तो के अलावा भी आप देखें तो और भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जहां आप जा सकते हैं। यस मैम। पर्टिकुलरली यही एक फील्ड आपने क्यों चूज़ की? कोई एक विशेष नाम दिया गया इसको? गोन पेंटिंग को सर। हाँ। आप जिस पद पे जाना चाहती हैं आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है? ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही एक जीआई टैग काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो जानकारी है इस बारे में? मैम जीआई टैग छिंदवाड़ा जिला जो है वो धीरे धीरे विकास कर रहा है। वहाँ पे जो सांसद रहे हैं बड़ी शख्सियत हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लगभग अच्छा खासा समय उनका जो है राजनीति में वहाँ पे रहा है। इसके बाद भी अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? बबीता, ऐसी कोई 3 अपने व्यक्तित्व की अच्छाइयाँ बताइए जो आपके सिलेक्शन में सहायक सिद्ध हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बबीता, बैठिए। थैंक यू सर। बबीता, अपने बारे में वो बताइए जो आपने यहाँ मेंशन नहीं किया है। जी मैम। मैम मुझे मेरी हॉबी के अलावा DIY करने का बहुत शौक है, और जैसे घर को डेकोरेट करना और बच्चों को पढ़ाना और बच्चों से इंटरेक्ट करना, ये मेरे। ठीक है, आपकी फैमिली के बारे में? सर मेरे घर में मम्मी पापा और मेरे दादाजी हैं और मेरे 2 छोटे भाई हैं। ठीक है, और अपनी 4 क्वालिटीज़ मुझे ऐसी बताइए कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। यस मैम मुझ में धैर्य है, मैं धैर्य से काम करती हूँ। साथ ही मुझ में दृढ़ निश्चय का है, जैसे कि मैंने अपने MPPSC के 2 चरणों को पास किया है। इसके बाद मुझ में रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, जैसे कि पॉलिसीज़ जो आपको लागू करना और उन पर वर्क करना है, तो क्रिएटिविटी मैंने हॉबी से अपने जनरेट किया है ये गुण, और इसके साथ साथ मुझ में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की भावना। तो के अलावा भी आप देखें तो और भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जहां आप जा सकते हैं। यस मैम। पर्टिकुलरली यही एक फील्ड आपने क्यों चूज़ की? क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मेरी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से, और साथ ही वर्तमान में जो लीडरशिप वाली जॉब्स हैं वहाँ पर आपको मानदेय तो मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ इन जॉब्स में रचनात्मकता है, चुनौतियाँ हैं और संतोष है। और साथ ही साथ एक भावना ये निहित होती है कि आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपने समाज के लिए और उसके प्रति आपके दायित्वों को पूरा भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने जो पर्सनल लाइफ के दायित्व हैं उनको निभाने में भी सक्षम होते हैं। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही एक जीआई टैग काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो जानकारी है इस बारे में? मैम जीआई टैग, सॉरी मैम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है 2-3 दिन पहले, शायद MP से रिलेटेड है वो। बिल्कुल अभी नया 24 या 28 मार्च को आया है शायद। सॉरी मैम मुझे अभी MP के 5 जीआई टैग बता सकते हैं आप मुझे? यस मैम सुंदरजाम रीवा से, और गोंड पेंटिंग मंडला डिंडोरी से, इसके अलावा मुरैना की गजक और बालाघाट के चिन्नौर चावल भी जीआई टैग में है, और इसके अलावा फिलहाल अभी मुझे 4 याद आ रहे हैं। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और जीआई टैग में डिफरेंस क्या है? मैम जीआई टैग स्थानीय उत्पादों और वहाँ पर जो उत्पाद होगा उसकी स्थानीयता से जुड़े हैं, कि इसके अलावा ये जो मतलब उनकी ऑथेंटिसिटी से जुड़े हैं। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किसी स्थान या शहर में जो प्रोडक्ट होता है और जिसके लिए मतलब वो जाना जाता है, उसकी एक पहचान बनाने के तौर पर और उसकी मार्केटिंग करने के लिए डिसाइड किए गए हैं योजना के तहत। ठीक है, बबीता, आप जिस क्षेत्र से आती हैं छिंदवाड़ा, काफ़ी ज़्यादा आपको ट्राइबल एरिया मिल जाएगा, ट्राइब्स अलग अलग तरीके की यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो विमेन हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज जो आपने पर्सनली फील किए हैं और उनको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? यस मैम सॉरी, मैं सिवनी जिले से आती हूँ। ये छिंदवाड़ा मेरा सिर्फ बर्थ प्लेस है। अच्छा, ठीक है। लेकिन वुमेन से रिलेटेड जैसे छिंदवाड़ा जिले का आपने पूछा, तो वहाँ पर पहला इशू है कि वहाँ पर जो आबादी है छिंदवाड़ा जिले की 50% से ऊपर वहाँ पर ट्राइबल आबादी है। तो वहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो भी ट्राइबल ही है मोस्टली, तो उनमें स्वास्थ्य का एक मेजर इशू है। इसके बाद इशू है भारिया जो ट्राइब है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है, विशेष रूप से हमारी जो पिछड़ी जनजाति है, तो उन ट्राइब्स की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की भी एक इशू है। हालांकि हाल में जो भारिया ट्राइब्स की महिलाएं हैं उन्होंने चिरौंजी उत्पाद को काफ़ी फेमस किया हुआ है MP पे, और वो आगे बढ़ रही हैं। और तीसरी जो प्रॉब्लम देखने आ रही है शिक्षा की प्रॉब्लम है। शिक्षा में जो यहाँ का, यदि ओवरऑल छिंदवाड़ा का भी लिया जाए या वहाँ की ट्राइबल जो
जनसंख्या उसका लिया जाए तो भी शिक्षा का मतलब रेशो बहुत कम है। तो शिक्षा की, जबकि छिंदवाड़ा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, फिर भी वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है। और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जैसे आपने मुझसे पूछा, तो योजनाएं, और जैसे भारिया का तो वो हम कर सकते हैं कि वहाँ पे पातालकोट परिषद जो है वो काम करता है, अधिकरण भारिया महिलाओं के लिए। इसके अलावा हम योजनाओं के प्रसार और जन जागरूकता के माध्यम से, और जो वही ट्राइबल एरिया और जो आउट एरिया, छिंदवाड़ा जिला बड़ा है तो वहाँ पर रात्रि स्कूल और आंगनवाड़ी और पंचायतों को कनेक्ट करके इन चीज़ों के बारे में जागरूकता और कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। आप देखेंगे कि बिहार एक पहला स्टेट बना है जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस कराया है। यस मैम। जाति आधारित जनगणना। यस मैम। तो क्या ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए? सॉरी मैम, अभी इसके बारे में मैं एक अच्छा उत्तर अभी फिलहाल नहीं सोच पा रही। चलिए ठीक है, थैंक यू। बीता आपका डेट ऑफ बर्थ, उस डेट ऑफ बर्थ में यस कोई खास घटनाएं घटी हैं? सर 26 जून को। हाँ। यस सर, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। घटनाओं का मुझे जानकारी नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, मादक दवाएं जो होती है, नशीली दवाएं, उनका जो दुष्प्रभाव होता है उसके विरोध में, और उनकी जो अवैध तस्करी होती है उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कोई एक बड़ा डिसीजन लिया था 26 जून को, 26 जून को 1975। 1975 सर, 1975 में, सॉरी सर, मुझे जानकारी एग्जैक्ट डेट के हिसाब ओके। से मैं रिकॉल नहीं। अभी आप किस पद पर पदस्थ हैं? पटवारी पर। जी सर। ठीक है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के बारे में बताइए। सर, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता अभी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में भी जो पढ़ाई जा रही है, 1959 की पढ़ाई जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो भू राजस्व के विभाग से संबंधित नियुक्तियां और अधिकारी जो भी होंगे उनसे संबंधित नीतियां, उन्हें कैसे नियुक्त किया जाएगा, उसकी विधि और उनकी जो टर्म्स होती हैं, इसके बारे में, साथ ही भू राजस्व से संबंधित अन्य विधियां, जैसे कैसे भू राजस्व का संग्रहण किया जाना, इन सब के बारे में जानकारी। पटवारी के बारे में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में कहाँ पे बताया गया है? किस सेक्शन में बताया गया? सर एग्जैक्ट सेक्शन पूछ रहे हैं? हाँ। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। किस पद पे जाना चाहती हैं आप पटवारी के अलावा? पटवारी एक अच्छी पोस्ट है, इसके बाद आप किस पद पे जाना पसंद करेंगे? सर, मेरा जो गोल है, मतलब अंतिम लक्ष्य जो है, मैं डिप्टी कलेक्टर के पद में चयनित होने की इच्छा रखती हूँ। डिप्टी कलेक्टर के बारे में भू राजस्व संहिता में कहाँ बताया गया है, किस सेक्शन में? सॉरी सर, मुझे सेक्शंस की जानकारी नहीं है। डिप्टी कलेक्टर के काम क्या होते हैं पता है आपको? ट्रेनिंग में अभी सर? हाँ सर, अभी ट्रेनिंग में अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है। एसडीएम और एसडीओ के बीच में क्या अंतर है? एसडीएम और एसडीओ, सर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, और एसडीओ, सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि आप जिस पद पे जाना चाहती हैं आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है? सर जानकारी है, मुझे एसडीओ से संबंधित जानकारी आती है। ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर के क्या काम होते हैं बताइए। जी सर, डिप्टी कलेक्टर सर अनुविभागीय अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, साथ ही अलग अलग जो विभाग उन्हें सौंपे जाते हैं उसके कार्य करते हैं। इसके अलावा वो भू राजस्व के तहत भी उसके जो अधिकारी होते हैं उसके लिए भी कार्य करते हैं। ठीक है। राजस्व विभाग की जिला स्तर पे हायरार्की को समझाइए। जिला स्तर पर? हाँ। सर डीएम, उसके नीचे फिर एसडीओपी, एसडीओपी, सॉरी सर, डीएम के बाद एसडीएम आते हैं, फिर एसडीएम जाएगा। सर मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, सॉरी सर। डीएम, फिर एडीएम का पद होता है, उसके पश्चात एसडीएम के पद आता है, फिर तहसीलदार। मैं राजस्व विभाग में पूछ रहा हूँ। जी सर, राजस्व विभाग में ठीक है। मुझे यही याद है, तहसील मतलब पटवारी, उसके ऊपर आरआई सर रहते हैं, फिर नायब तहसीलदार और इसके ऊपर अनुविभागीय अधिकारी के रूप में एसडीएम सर। ठीक है। ठीक है। बबीता, ऐसी कोई 3 अपने व्यक्तित्व की अच्छाइयां बताइए जो आपके सिलेक्शन में सहायक सिद्ध हों। जी सर, मैं धैर्य से कार्य करना पसंद करती हूँ। मतलब यदि आप किसी भी इस परिस्थिति में हैं तो धैर्य के साथ यदि आप कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से आप निर्णय ले पाते हैं। उसके अलावा सर मुझ में दृढ़ निश्चय है, जैसे कि कोई भी कार्य आप करें तो यदि आप दृढ़ता से करते हैं तो अच्छे से होता है। इसके अलावा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की भावना भी मुझ में है। आप धैर्य से काम करते हैं, मान लेते हैं आपका सिलेक्शन लगातार 5 बार पीएससी में ना हो, उसके बाद आप क्या करेंगे? सर सिलेक्शन
होना और नहीं होना ये परिणाम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो हमें सिर्फ मेहनत करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात भी ये भी सही है कि यदि सिलेक्शन ना हो तो क्या हो, लेकिन हमें मेहनत करते रहना चाहिए क्योंकि मेहनत का फल तो मिलता ही है। ठीक है बबीता, अभी तक आप विवाहित हैं या नहीं है बताइए? नहीं सर। क्यों नहीं है विवाहित, क्या कारण है इसके? सर अभी मैं अपने जो करियर है उस तरफ ध्यान देना चाहती हूँ। पर विवाह भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और ऐसा माना जाता है कि लेट शादी करने वाले अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाते। सर सॉरी, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है। यदि आप अपना करियर संभाल सकते हैं अच्छे से तो उसके पश्चात आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। बबीता जी, चांदा मेटा परासिया जहां से आपका बर्थ प्लेस है, यहाँ आसपास कोई एक मंदिर है जो माना जाता है कि भारत में एकमात्र है, शायद मंदिर के बारे में बताइए। सर ये हिंगलाज देवी जी का मंदिर है जो छिंदवाड़ा में है और हमारे भारत देश के अंदर एकमात्र मंदिर है ऐसा माना जाता है। और साथ ही इसका जो दूसरा मंदिर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में माना जाता है। ठीक है, कौन सा खनिज पाया जाता है यहाँ पर बेसिकली? छिंदवाड़ा में वो परासिया, चांदा मेटा, बड़कोई Yes, पूरा क्षेत्र है जो। सर ये कोयले के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध किस है। प्रकार का कोयला पाया जाता है यहाँ पर? सर यहाँ पर बिटुमिनस टाइप का कोयला है। बबीता आपका नाम है, बबीता नाम से कोई फेमस खिलाड़ी भी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए आप। सर बबीता फोगाट जी जो हमारी भारतीय महिला कुश्ती पहलवान है और इन्होंने 2014 के ग्लासगो स्कॉटलैंड जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वहां पर हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। अभी आपने बताया मैडम साहब कि जो छिंदवाड़ा जिला जो है वो धीरे धीरे विकास कर रहा है, वहाँ पे जो सांसद रहे हैं बड़ी शख्सियत हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लगभग अच्छा खासा समय उनका जो है राजनीति में वहां पे रहा है, इसके बाद भी अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? सर धीरे धीरे विकास से मेरा मतलब था कि समय के अनुसार जैसे हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है वह डेवलप हो रहा है। जैसे कि पहले के समय से और अभी के समय में, जैसे छिंदवाड़ा एक बड़ा जिला है तो वहाँ पर विकास तो चल रहा है लेकिन हमें वहाँ पे समग्रता और सतत विकास लाने के लिए अब जैसे मेट्रो सिटीज़ की तरफ छिंदवाड़ा को अग्रसर करना चाहिए, मेरा तात्पर्य उस बात से था। अच्छा, अभी छिंदवाड़ा जिले का विभाजन हुआ है, एक नया जिला बना है, आप बताइए उस क्षेत्र का कोई फेमस मेला है? काफी फेमस है, उसके बारे में 3 लाइन कोई बताइए मुझे। सर ये छिंदवाड़ा जिले के से विभाजित होकर अब पांडुरना जिले की जो गोटमार मेला लगता है, जाम नदी पर लगता है, पांडुरना जिले की जाम नदी पर। ये मेला जाम नदी के पुल में लगाया जाता है, मतलब नदी में बीच में एक वृक्ष है, वहां पर एक ध्वज लगाया जाता है। तो दोनों गांवों से, नदी के आर पार से वो लोग उस ध्वज को जो भी पहले लेता है वो विजित होता है और साथ ही दोनों गांव के लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। ये गोटमार मेला की परंपरा है। ठीक है, जो पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में है, पातालकोट के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताइए। जी सर, पातालकोट समुद्री स्थल से लगभग 1100 मीटर गहराई पर स्थित है। दूसरा, ये भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध स्थल है और हाल में इसका विकास मतलब पर्यटन स्थल के रूप में काफी किया गया है। और कुछ वनोपज भी पाई जाती है वहाँ पे? सर पातालकोट में सर वही चिरौंजी वन उपज के बारे में जो मैंने बताया था, भारिया महिलाएं अभी उस पर काफी काम कर रही है और उसे फेमस भी बनाया उन्होंने मध्य प्रदेश। ठीक है, आपने लिखा हुआ है अपनी हॉबीज में गौड़ी चित्रकला, इसको समझाइए, वर्तमान संदर्भ से जोड़ के बताइए आप इसको। जी सर गोंड चित्रकला गोंड जनजाति की पारंपरिक चित्रकला है जिसे वर्तमान में दुर्गाबाई व्याम और जनगढ़ सिंह श्याम, स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम जैसे कलाकारों ने काफी फेमस बनाया और हाल में इसे 2023 में जीआई टैग भी दिया गया है। इसके अलावा इस चित्रकला में बारीक जो होता है प्रस्तुतिकरण किया जाता है, बारीक लाइंस और रेखाओं का बार बार मतलब उसे किया जाता है और गतिशील मतलब आपको चित्र दिखाई कोई एक विशेष नाम दिया गया इसको गोंड पेंटिंग को? सर हाँ, सॉरी सर, मुझे इस संदर्भ में जानकारी नहीं। अच्छा, मधुबनी चित्रकला के बारे में बताइए। जी सर, मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य की पारंपरिक चित्रकला है और इस चित्रकला में हम हमारे जो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो सीताराम, इनके विवाह से संबंधित चित्रित और बुद्ध से संबंधित चित्र, ये सारे, और साथ ही विवाह के अवसर पर मधुबनी चित्रण करना बिहार में परंपरा रही है। ठीक है, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जो सिवनी है, जी सर, इसका नाम सिवनी क्यों पड़ा? जी सर, सिवनी जिले के नाम पर 2-3 किंवदंतियां हैं। इसमें पहला है कि सिवनी जो मतलब श्रीवनी अर्थात जो बेल के जो पौधा, बेल का जो वृक्ष होता है उसके फलों का बगीचा, इस जो कि भगवान शंकर जी को चढ़ाई जाती है बेलपत्र,
उसके फलों के बगीचे में अपभ्रंश के रूप में इसका नाम सिवनी पड़ा। दूसरा, यहाँ सिवना नामक जो वृक्ष है वो बहुतायत में पाया जाता है, जिससे बनाई गई ढोलक उत्तम क्वालिटी की होती है, उस नाम से भी इसका नाम सिवनी पड़ा है। जी सर। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से आपने जो है एमएससी किया हुआ है, बरकतुल्ला जी के बारे में बताइए आप। सर बरकतुल्ला सर, मुझे अभी इतना याद आ रहा है कि ये हमारे एक क्रांतिकारी थे भोपाल जिले से, और इन्होंने मतलब जनरली इनका पूरा टाइम विदेश में रहकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया है। ठीक है, ओके बबीता, थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। बाकी आपकी नॉलेज ठीक है बबीता, आंसर भी आपके ठीक थे, बस मुझे थोड़ी दूर लगे काफी लंबा आंसर जा रहा था इनका। हाँ, लंबा और मतलब तो शॉर्ट में करिए आप उसको। आपकी डेफ में जो मेंशन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने हॉबी लिखी है अपनी गोंड पेंटिंग, तो एमपी को रिसेंटली स्टेट वाइज गोंड पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिल गया। यस मैम। हाँ, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का बताया था, मैंने जब उनसे पूछा था ना कि रिसेंटली अभी जीआई टैग कौन सा न्यूज में है, हाँ तो ये नहीं, तो हाँ ये सेपरेटली आपने एमपी नहीं बताया कि एमपी को, आपने डिस्ट्रिक्ट तो बता दिए, डिस्ट्रिक्ट वो विद इन द एमपी है। ऑल ओवर नेशन की अगर बात करें तो एमपी को जीआई टैग मिला है फॉर गोंड पेंटिंग। अभी थैंक यू मैम, मुझे ये पता नहीं था। थैंक यू, ये तो बहुत जरूरी जानकारी होगी। रेस्ट इज गुड, है ना? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।